इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 19 जुलाई को तलब कर लिया। मरियम नवाज को एवनफील्ड केस में जाली ट्रस्ट डीड जमा कराने के मामले पर पेश होने का कहा गया है। नैब के मुताबिक एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की पेश करदा ट्रस्ट डीड जाली साबित हुई। नैब ने मरियम नवाज के खिलाफ जाली दस्तावेजात पर ट्रायल के लिए दरख्वास्त दे दी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा से कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों चीफ जस्टिस की मुलाकात तकरीबन 40 मिनट जारी रही। हुकूमत जज की वीडियो को अपने तौर पर चेक करा चुकी। वीडियो को दुरुस्त पाने पर ही हुकूमत ने फॉरेंसिक ऑडिट से यू टर्न लिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने फॉरेंसिक ऑडिट पर हुकूमती मौक़िफ़ बदलने की वजह बता दी। कहा कि नून लीग के पास सिर्फ एक वीडियो नहीं, इसके अलावा भी कई वीडियोज़ मौजूद हैं, मगर वो कौमी इदारों से इख्तलाफ नहीं चाहते। नून लीग ने वीडियो अवाम की अदालत में रख दी है, जिससे नवाज शरीफ की सज़ा कानूनी और इखलाकी तौर पर ख़त्म हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, साबिक हुक्मरान कौमी खजाने से पुरतय्युश दौरे करते रहे। मुल्क और कौम को इन गैर मुल्की दौरों से क्या हासिल हुआ? साबिक अदवार में खर्च हुए एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान को नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दौर में अखराजात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि नवाज शरीफ के दौर में 1421.5 मिलियन गैर मुल्की दौरों पर खर्च हुए। आसिफ जरदारी के गैर मुल्की दौरों पर 183.5 मिलियन रुपए खर्च हुए। तो वो जो लोग जो कहते हैं कि वो मौत से नहीं डरते, तो एक प्रोडक्शन ऑर्डर से डर गए ना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कायमा कमेटीज़ के इजलास को ऐवान के इजलास से मशरूत करना पार्लियामान पर हमला करार दे दिया। कहा, आज कंटेनर वाले पार्लियामान के अंदर से पार्लियामान पर हमला कर रहे हैं। ये तमाम इक़दामात इस फाशिस्ट हुकूमत का चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। अगर आप इसी तरह ऐवान को चलाएंगे तो फिर ऑपोजिशन के पास ऑप्शंस कम होते जाएंगे। हुकूमत को समझना चाहिए, मुल्क और पार्लियामान को चलाना कोई क्रिकेट मैच नहीं। ऐसी सूरत हाल से हम एनर्की की तरफ जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने कायमा कमेटियों के तलब करदा इजलास मनसूख कर दिए। कौमी असम्बली के सेशन के दौरान कमेटियों के इजलास बुलाने की हिदायत। आसिफ अली जरदारी को आज प्रोडक्शन ऑर्डर पर कमेटी के इजलास में शिरकत करना थी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ओहदे से हटाने के लिए ऑपोजिशन सेनेटर्स ने तहरीक अदम एतमाद की करारदाद सेक्रेटरी सेनेट के पास जमा करा दी। करारदाद पर 44 ऑपोजिशन सेनेटर्स के दस्तखत हैं। जमात इस्लामी के अरकान करारदाद का हिस्सा नहीं बने। पाकिस्तान ने बजट में 733 अरब 50 करोड़ रुपए के नए टैक्स लगाए। पार्लियामेंट को 516 अरब रुपए के टैक्स का बताया। IMF ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को सितंबर तक 1000 अरब रुपए के टैक्सेस जमा करने होंगे। आइंदा माह बिजली के निर्ख 2.5 रुपए फी यूनिट बढ़ाना होंगे। FATF के 27 नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। IMF का पैकेज मुकम्मल होने तक पाकिस्तान कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं ला सकेगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को अपनी मईशत की बेहतरी के लिए 25 अरब डॉलर्स की जरूरत है। रवां साल महंगाई की शरह 13% तक जाएगी। IMF रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बिजली की पूरी पैदावारी कीमत सारिफीन से वसूल करने का फैसला किया है। बिजली की पूरी कीमत वसूल करने से गर्दिशी कर्जा ख़त्म होगा। रियल इस्टेट सेक्टर और ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने की यकीन दहानी कराई गई है। टैक्स मराहत और छूट ख़त्म करने पर इत्तेफाक हुआ है। प्रॉपर्टी की कीमतें मार्केट वैल्यू के करीब लाने की यकीन दहानी कराई गई है। स्टेट बैंक, नेपरा और ओगरा को खुद मुख्तार बनाया जाएगा। बिल रवां साल ही पार्लियामेंट में पेश होंगे। फैसलाबाद जेल में कैदियों से भत्ते की वसूली का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद की जेल इंस्पेक्शन रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक भत्ता ना देने पर कैदियों को कसूरी चक्की में बंद करके तशद्दुद किया जाता है। कैदियों से भत्ता वसूली में इजाफा मौजूदा जेल सुपरिटेंडेंट की तैनाती के बाद हुआ। भत्ता वसूली का निज़ाम 6 जेल मुलाजमीन और 1 कैदी चलाता है।
बैरक तब्दीली के लिए 5000 रुपए तलब किया जाता है। नशे के आदी कैदियों को जेल में मनुष्यात भी फरोख्त की जाती है। रिपोर्ट में इंकशाफ। मुल्तान के इलाके मॉडल टाउन में पुलिस का एक घर में घुसकर खातून पर तशद्दुद। सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस की गुंडागर्दी को बेनकाब कर दिया। खातून को थप्पड़ मारने पर एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया। खातून के शौहर के मुताबिक जायदाद के तनाज़े पर रिश्तेदारों से झगड़ा था। उनके मुकदमा दर्ज करवाने पर पुलिस घर आई और बीवी पर तशद्दुद करके साथ ले गई। कराची के पौश इलाकों से सरकारी गाड़ियां चोरी और छीने जाने की वारदातों का सिलसिला न थम सका। रवा साल सबसे ज्यादा सरकारी गाड़ियां दरख्शां थाने की हुदूद से चोरी और असलहे के जोर पर छीनी गई। ये गाड़ियां सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ अफसरान के जेर इस्तेमाल थी। चित्राल में ग्लेशियर टूटने के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुसलसल पानी की आमद और पहाड़ों की गड़गड़ाहट से लोग खौफजदा। ज़ेर-ए-आब देहात से निकलकर पहाड़ पर पनाह लेने पर मजबूर। डायरेक्टर जनरल PDMA के मुताबिक चित्राल में सैलाब मुतासरा इलाकों में 2 हेलीकॉप्टर्स ने रिलीफ के कामों में हिस्सा लिया। मुतासरीन में 1 टन राशन तकसीम किया गया। पैदल जाने वालों के लिए रास्ता बहाल कर दिया गया। ग्लेशियर फटने और फैलने से मुताल्लिक़ महकमा मौसमियात ने 18 जून को सैटेलाइट तस्वीर जारी की थी। ग्लेशियर फैलने से मुताल्लिक़ हुकूमत ने न कोई नोटिस लिया और न ही पेशगी इक़दामात किए। ऑपोजिशन के 6, हुकूमत के 5 वोट। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती का मामला डेडलॉक का शिकार हो गया। शीरी मजारी कहती हैं, बतौर चेयरपर्सन ऑपोजिशन ने उनका वोट तस्लीम करने से इनकार कर दिया। खुर्शीद शाह ने कहा, शाह महमूद कुरैशी के भिजवाए गए नाम पर ऑपोजिशन का इत्तफाक है, लेकिन हुकूमत वो नाम तस्लीम करने से इनकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर अनवर सैफुल्लाह और साबिक सेनेटर सफदर अब्बासी के खिलाफ नैब की अपील्स खारिज कर दी। LNG कोटा केस में दोनों की बरियत का फैसला बरकरार। जस्टिस अजमत सईद शेख ने रिमार्क्स दिए कि नैब का अल्लाह ही हाफिज है। नैब का केस ये था कि वजीर ने अपनी सवाबदीद पर कोटा दिया। सबूत किधर है कि अनवर सैफुल्लाह ने कोटा दिया? क्या केस को प्रोसिक्यूट करने का ये तरीका है? वजीर आजम की मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवाम को दिल की तकलीफ के बायस अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। तर्जुमान पिम्स ने तस्दीक की है कि फिरदौस आशिक आवाम को दिल की तकलीफ के बायस CCU में दाखिल किया गया है। 30 जून 2019 को खत्म होने वाले माली साल पर बैंक्स के डिपॉजिट्स 1395 अरब रुपए इजाफे के साथ 14,458 अरब रुपए हो गए। गुज़श्ता माली साल के दौरान बैंक्स के डिपॉजिट्स में 10% इजाफा हुआ। मरकजी बैंक के मुताबिक बैंक खातों में इजाफे की बड़ी वजह जून में मुतार्रिफ कराई गई असासे जाहिर करने की स्कीम के तहत बैंक्स में जमा कराई गई रकूम थी। FBR का कहना है कि जायदाद की नई कीमतों के तयन का काम रवा हफ्ते के इख्तिताम तक मुकम्मल हो जाएगा। नए नोटिफिकेशन जारी होने तक प्रॉपर्टी का लेन देन जनवरी में जारी किए गए रेट पर होगा। तर्जुमान FBR ने प्रॉपर्टी की कीमतों के तयन का काम रोकने से मुतल्लिक खबरों की तरदीद करते हुए कहा, प्रॉपर्टी मार्केट के स्टेक होल्डर्स के साथ मुज़ाकरात का अमल तेजी से जारी है। इस्लामाबाद के थाना भारा कहू की हुदूद में 5 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती का मामला। IG इस्लामाबाद का DIG ऑपरेशंस के हमरा पिम्स अस्पताल का दौरा। बच्ची के वालिदैन से मुलाकात की, कहा इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। चकवाल जिला कचहरी के बाहर पेशी पर आए अफराद पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर राहगीर खातून जाम बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से फायरिंग करने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा मुलजिम फरार हो गया। कराची में सिंध नर्सिंग अलायंस का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज का 6ठा रोज। सरकारी अस्पतालों में मरीज रुल गए। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।
मोटापे के शिकार सादिकाबाद के नूर हसन के इंतकाल की वजह जानने के लिए हेल्थ केयर कमीशन ने तहकीकात शुरू कर दी। मौत की वजह पहले ऑक्सीजन की कमी और बाद में हार्ट अटैक करार दी गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर दिलचस्प तबसरे क्रिकेट माहिरीन की ज़बानी जियो के स्पोर्ट्स फ्लोर से वर्ल्ड कप की लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रिपोर्टर्स और माहिरीन की सबसे बड़ी टीम, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ, बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रज़्ज़ाक, क्रिकेट के सिकंदर बख्त के साथ हर लम्हे की खबर जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों ज़बानों में। दोहा में 2 रोज़ा इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन का बैनुल-अक़वामी बरादरी और इलाक़ाई और दाखिली अनासर पर अफगान इक़दार के एहतराम पर जोर। मुल्क को जंग से बचाने के लिए इक़दामात पर जोर। बूढ़े, बीमार और माजूर कैदियों की गैर मशरूत रिहाई का इरादा। इस्लामी इक़दार के मुताबिक ख़वातीन को सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी और सकाफ़ती हुकूक देने पर भी इत्तफ़ाक़। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में शिंदूर फेस्टिवल का आखिरी रोज पोलो मैच के फाइनल में चित्राले ने गिलगित बल्तिस्तान ए को शिकस्त दे दी। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.